अब हम लोग आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि जिससे मिलकर के वो बना है, वो पार्टिकल क्या है और उनके बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या होगा हमारे पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्या होगा मेटेलिक सॉलिड, एंड थर्ड वन विल बी द कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और लास्ट में क्या होगा हमारे पास में आयनिक सॉलिड। तो अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि ये जो सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड होते क्या हैं, इनमें खास प्रॉपर्टी क्या क्या रही होती है, क्या क्या खास बातें रही होती है, उनको हम लोग पॉइंट वाइज नोट करते चलेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या क्या बातें रही होती है, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, या फिर कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, उनके बीच में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, वहां पर आपके पास में ये इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, मतलब उनके एग्जाम्पल क्या हो गया, क्या क्या चीजें होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसको फर्दर फिर कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसको फिर फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब वो कौन कौन सा है हमारे पास में, तो पहला जो हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो आप क्या लिख सकते हो, जो पोलर यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब क्या होता है क्या नहीं होते हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। सेकंड क्या लिख सकते हो आप, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं हम लोग, थर्ड हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। थर्ड क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, जो आपके जहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बने रहिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या फिर जो भी चीजें हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो भी चीजें हैं, सब चीजों के बारे में आगे धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ाएंगे इन सब सारी चीजों को। ठीक है, फिलहाल इतना पहले ये फ्लो डायग्राम बनाइए, और इस फ्लो डायग्राम के बाद में हम लोग बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वैसे होते क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर जो आपके पास में एटम्स हैं, ठीक ना, एटम्स भी हो सकते हैं। तो किसमें एटम्स होते हैं, किसमें मॉलिक्यूल होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कीजिएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको फर्दर हम लोगों ने क्या कहा था, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड वन विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, these are formed by covalent bond and molecules are held together by a strong dipole-dipole interaction। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास में मॉलिक्यूल होते हैं, पहली बात मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या कौन किस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और ये किस तरह के बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, और मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी कि यहाँ का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन किस तरह का रहा होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसको डाइपोल डाइपोल क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास में क्या है, HCl है। तो ये जो HCl है, अगर हम HCl में बात करेंगे तो HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। कुछ इस तरह से इन्होंने क्या करा, एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, ये कुछ समय बाद क्या देखने को मिलता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन आपको सेंटर पर दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटर पर ना होकर के कहां पर चले जाते हैं आपके पास में, ये Cl की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बारे में हम लोग कहां पर बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि ये जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में होता क्या है, ज्यादा। और ज्यादा होने की वजह से ये जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिससे जो कि क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो आप क्या बोलोगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि ये क्या है, किसी भी एटम का क्या है, टेंडेंसी है, और यू कैन से पावर है
ठीक है ना। सेट पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड में सेट पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ पुल करेगा, और अपनी तरफ पुल करने की वजह से यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। दरअसल होता क्या है कि जो भी देने वाला स्पीसीज है उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और जो भी लेने वाला स्पीसीज है उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी ओर से जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर चार्ज आया पार्शियल। पार्शियल इसको हम क्या रीड करते हैं, डेल्टा पॉजिटिव या फिर डेल्टा नेगेटिव को पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब क्या, आधा चार्ज, यानी कि कंप्लीट डोनेशन तो नहीं हुआ है ना, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट इस क्लोरीन को तो नहीं दे दिया है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आया है, पार्शियल चार्जेस आया है। और पार्शियल चार्जेस आने की वजह से यहाँ पर जो डाइपोल यहाँ पर जो होता है आपके पास में, ये जो HCl मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आपके पास में क्या हो जाएगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, यानी किसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइपोल बोल रहे हैं। यानी कि इसका जो क्रिस्टल होगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के बगल में आप यहाँ पर नेगेटिव दिखा दो, यहाँ पर पॉजिटिव दिखा दो, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। आप जितना बड़ा चाहोगे उतना बड़ा बना सकते हो, बस सामने में क्या रखना है आपको, अपोजिट चार्जेस रखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास में क्रिस्टल देखने को मिलेगा। यानी कि जो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होती है या फिर डाइपोल जो क्रिएट होते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, पोलैरिटी के पीछे का रीजन क्या है हमारे पास में। अगर हम लोग पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे तो पोलैरिटी के पीछे का रीजन क्या है, पोलैरिटी के पीछे का रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पर पोलैरिटी डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वहां पर क्या होगा, पोलैरिटी डेवलप होगा, यानी कि चार्जेस। पोलैरिटी मतलब क्या, चार्ज आना, यानी कि जो स्पीसीज है उस पर चार्ज आने लगे, यानी कि एटम पर कोई चार्ज आने लगे, तो वही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, डाइपोल मोमेंट आ रहा है, ठीक है ना। यानी जो भी चीजें हैं इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। पीरियोडिसिटी हो गया या फिर आप बोल सकते हो क्या, जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो कि आपके पास में 11th क्लास में रहा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पर पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या बने, डाइपोल बने, और एक डाइपोल की वजह डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसी वजह से इस इंटरेक्शन को क्या नाम दे दिया गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। और दो अपोजिट मतलब बोल सकते हो कि अब कंप्लीट चार्जेस ना होने की वजह से स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट चार्जेस के बीच में जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम लोगों ने वहां पर बात करा था, जहां पर कि ये बात करा था कि जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन जब हम लोगों ने बात करा था कि आयनिक सॉलिड में क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, ठीक ना। तो ये हम लोग यहाँ पर डाइपोल को शो कर रहे हैं, ठीक ना। हालांकि ये क्या होता है, इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो नॉन पोलर जो इंटरेक्शन है, यानी कि जो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा होता है, वीक रहा होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या रहा होता है, स्ट्रॉन्ग रहा होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में है क्या, दे आर फॉर्म्ड बाय ईदर एटम्स, यानी कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये या तो एटम से, वो भी किस तरह के एटम, जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो नोबेल गैसेस हैं, ठीक ना, जो नोबेल गैसेस हैं, हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, उस तरह के जो मॉलिक्यूल वो जो आपके पास में सॉलिड फॉर्म करते हैं वो किस तरह के सॉलिड होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब क्या, यानी कि चार्जेस डेवलप नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं होगी। जैसे कि ये जो एटम में भी पाया जाता है और ये मॉलिक्यूल में भी होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल है, तो ये किस तरह के मॉलिक्यूल है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसके बारे में भी हम लोग वहां पर बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, पोलरिटी वगैरह में, डाइपोल मोमेंट में बात कर रहे होते हैं। तो आप फिलहाल के लिए ये बात जान लो कि यहाँ पर जो दोनों एटम है, यहाँ पर तो दो डिफरेंट एटम लगे हुए थे, यहाँ पर दो डिफरेंट एटम लगे हुए थे, किसी एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, किसी का कम था, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, दोनों ही एटम का, दोनों ही सेम एटम है, दोनों ही सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। और सेम होगी तो जो वो जो कोवलेंटली बॉन्डेड जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस पेयर को खींचने की टेंडेंसी दोनों के पास में इक्वल होगी, यानी कि जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंटर पर ही रहा होगा, और इसी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाती है। और ये किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, LDF, दैट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स, LDF दैट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और इन सब के बारे में और भी अच्छे तरीके से हम लोग बात करते हैं, कहां पर,
जो आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग रहा होता है, जहां पर हम लोग वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, वहां पर ये इस केमिकल फोर्सेस के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात कर रहे होते हैं कि दरअसल इसमें किस तरह से ऐसा होता है। दरअसल बात ये है कि ये जो आपके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो आपके पास में अनचार्ज होते हैं, लेकिन जिस भी कंटेनर में या फिर जहां पर भी रखा गया होगा, या फिर वो क्या करते हैं, बाद बाकी जो सामने वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनके साथ मतलब बोल सकते हो क्या, टकरा करके, यानी कि मतलब जैसे ही उसके या फिर मतलब कंटेनर का वॉल, जो वॉल का कंटेनर हो, सॉरी कंटेनर का जो वॉल होगा उससे क्या करके मतलब बोल सकते हो टकरा करके क्या कर लेते हैं, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट कर लेते हैं कि इन पर क्या हो जाती है, कुछ एक बाद मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जब उनमें पोलैरिटी डेवलप होती है तो दूसरे मॉलिक्यूल में वो पोलैरिटी डेवलप कर लेते हैं। यानी कि इसको आप कुछ उस तरीके से आप सोच सकते हो कि एक अगर मतलब बोल सकते हो आम का पेटी है, उस आम की पेटी में अगर एक सड़ गया तो फिर होगा क्या, या फिर न्यूक्लियर वॉर जो होता है, मतलब बोलते हैं ना, मतलब बोल सकते हो क्या कि एक जो है एक सड़ गया, फिर वो सड़ा हुआ रहेगा तो फिर वो क्या करेगा, बाद बाकी को भी मतलब सड़ाएगा। मतलब पहले जो सामने वाले हैं उनको सड़ा दिया, फिर वो दो जो सड़ा है उन दोनों को मिल करके वो क्या होंगे, बाद बाकी को सड़ाएंगे। कुछ इस तरह से आपके पास में बोल सकते हो क्या, पूरा जो आपके पास में मॉलिक्यूल होता है, पूरा जो सॉलिड होता है, उस सॉलिड में कुछ इस तरह से आपके पास में एलडीएफ वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना, यानी कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स वर्क कर रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पिक्चर में हम लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से था, वॉल से टकराया, वॉल से टकराने के बाद में उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया, हल्का फुल्का पोलैरिटी आया, जिसकी वजह से उनके बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जिसको कि हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्स दे रहे हैं। और ये क्या होता है, वीक होता है इसके कंपेरिजन में। तो इतना नोट कीजिए, और उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कंडक्टिविटी शो कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या क्या चीजें होती है, इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना नोट कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट ये है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक ना। किससे ज्यादा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। अब ज्यादा होने के पीछे का रीजन क्या है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर नोट में एक बात लिखी है, और बात क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ेगा, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, तो वहां पर पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होगा। जैसे कि वहां पर हम लोगों ने बात करा था क्या कि वहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो रहे होते हैं उनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वहां पर एलडीएफ रहा होता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या कि जहां पर कि चार्जेस डेवलप नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चार्जेस डेवलपमेंट जहां पर नहीं हो पाएगा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ा तो पोलैरिटी बढ़ेगा, यानी कि चार्ज डेवलपमेंट भी क्या होगा, आपके पास में चार्ज जो है ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा होगा। और जहां पर जो चार्जेस स्पीसीज होते हैं, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज आएगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। तो पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या वो जल्दी नहीं टूटेगा। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है दो स्पीसीज के बीच में, तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मतलब क्या, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, मतलब बोल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वाले केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन है चार्जेस के बीच में, भले ही पार्शियल हो लेकिन चार्जेस के बीच में लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होगा एज कम्पेयर टू द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में दिस सॉलिड आर सॉफ्ट। ये जो आपके पास में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, बोलते हैं, यानी कि दोनों ही आपके पास में सॉफ्ट होते हैं, ये भी होते हैं सॉफ्ट, वो भी सॉफ्ट होते हैं। और दोनों ही क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। तो नोट में एक बात याद रखना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए अब जरूरी तो नहीं है कि मतलब आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए आपको मतलब बोल सकते हो कि रखना कि मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप नोट में एक बात याद रखना। नोट में क्या बात याद रख सकते हो, नोट में ये बात याद रख सकते हो, नोट में आप ये बात याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए फॉर द कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बोलो, कंडक्टिविटी बोलो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास में दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। या तो क्या हो कि मेरे पास या तो क्या होना चाहिए, या तो आपके पास में क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या तो क्या हो आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो हमारे पास में
आपके पास में आयंस हो, ठीक ना, क्या हो, आयंस हो, यानी कि कंप्लीटली चार्ज स्पीसीज हो। तो इन दोनों में से किसी में भी आपके पास में कंप्लीटली चार्ज जो है नहीं आ रहा है, ठीक ना, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ना तो आयंस है, फ्री आयंस है, फ्री आयंस या फिर फ्री आयंस बोल सकते हैं, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अगर कहीं पर किसी भी सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन है, आयंस है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपके पास में इन दोनों ही सॉलिड में किसी भी सॉलिड के पास में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ना ही आपके पास में बोल सकते हो फ्री आयंस, दोनों में से कुछ भी चीजें नहीं रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या बात करेंगे, अब इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि ये जो आपके पास में किस स्टेट में रहे होते हैं, जनरली किस स्टेट में रहे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के बारे में देखेंगे। इतना पहले नोट कीजिए, और उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है कि ये जो आपके पास में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो अंडर रूम टेम्परेचर किस स्टेट में रहे होते हैं। तो ये अंडर रूम टेम्परेचर या तो गैसेस स्टेट में रहे होंगे या फिर लिक्विड स्टेट में रहे होंगे। सिमिलरली आपके पास में नॉन पोलर सॉलिड में भी यही रहा होता है कि ये भी आपके पास में यूजुअली क्या होते हैं, या तो गैसेस स्टेट में होंगे या फिर क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नोट करने वाली बात क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। किस तरह के मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। उसमें क्या होते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, नोबेल गैसेस वगैरह, और वो इसके अलावा क्या हो सकता है, उसमें आपके पास में बोल सकते हो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर और भी पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं जो कि क्या हो, नॉन पोलर हो, क्या हो सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपके पास में क्या, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और एक खास बात हम लोगों ने क्या देखी यहाँ पर कि अगर कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ता है, जब पोलैरिटी बढ़ती है। और पोलैरिटी कब बढ़ती है, पोलैरिटी तब बढ़ती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा होता है। तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आपके पास में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा था, क्योंकि डाइपोल क्रिएट हो रहे थे, डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और एक खास बात क्या देखा हम लोगों ने कि जो आपके पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो दोनों में से कोई भी सॉलिड जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, यानी कि ये आपके पास में इंसुलेटर होते हैं। और कंडक्टिविटी के लिए यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सॉलिड में, या फिर आपके पास में क्या हो, आयंस हो, फ्री आयंस हो, ठीक ना। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तो वो क्या होगा, आपके पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करेगा, जो कि इन दोनों ही तरह के सॉलिड में किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे, और आगे क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, कि हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड में, नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, कि हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होते हैं, इनमें की मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास में। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। द मॉलिक्यूल कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि पोलरिटी इनमें भी रही होती है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इनमें भी अच्छा खासा पोलरिटी डेवलप हो रहा होता है। और इनमें पोलरिटी जो डेवलप होती है वो पोलर कोवेलेंट सॉलिड जो थे आपके पास में, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा पोलरिटी डेवलप हो रही होती है, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से ये क्या होता है आपके पास में, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, पोलर और अनपोलर दोनों ही तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड में से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। कि मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड कंटेन करके रखते हैं। और जो हाइड्रोजन और किन के बीच में बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आपके पास में डेफिनेशन ही रहा होता है, बोल सकते हो क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक ना। कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आपके पास में, हाइड्रोजन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं 3 एलिमेंट के बारे में बात करी जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इसके अलावा कोई और एलिमेंट के बारे में बात नहीं करी जाती है। हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन। ये आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी रहा होता है, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं फिर पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में वो यही रहे होते हैं। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, और फिर क्या होता है नाइट्रोजन का रहा होता है। तो हमने क्या बोला, हाइड्रोजन जो कि अटैच्ड हो ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जो हाइड्रोजन जो कि अटैच्ड हो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन में से किसी एक के साथ में अटैच्ड हो, और वो हाइड्रोजन फर्दर किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन करता है या फिर जो बॉन्ड फॉर्म करता है, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का मतलब बोल सकते हो क्या, किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना जरूरी है, साथ ही साथ वो हाइड्रोजन क्या कर रहा हो, दूसरे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पार्शियल इंटरेक्शन जो करता है, उसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात आती है क्यों इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो आप देखो ना कि ये जो हाइड्रोजन है पोलरिटी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कहा है हमने, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से फ्लोरीन जो है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर पोलरिटी ज्यादा डेवलप होगी, और पोलरिटी ज्यादा डेवलप क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ज्यादा होता है, वहां पर HCl जो हम लोगों ने लिया था वहां पर क्लोरीन का उतना ज्यादा नहीं होता है। फ्लोरीन का तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे टॉप पर है, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो नाइट्रोजन भी उससे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन भी उससे ज्यादा होता है। तो ये जो आपके पास में हो सकता है, जब हाइड्रोजन इनसे जुड़ा होगा तो यहाँ पर पोलरिटी ज्यादा डेवलप होगी, और पोलरिटी ज्यादा, सिमिलरली अब इधर आप देख पा रहे हो तो इधर भी आप देख लो, इधर आपके पास पार्शियल नेगेटिव रहा होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव रहा होगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बगल में है, तो फिर इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो इसी इंटरेक्शन को क्या नाम दे दिया गया, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे दिया गया। जैसे कि हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो पोलरिटी है वो ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जो लास्ट में हम लोगों ने जब पोलर और नॉन पोलर के बारे में बात करा था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे बोल सकते हो पोलरिटी डेवलप होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो पोलरिटी डेवलप होगी, पोलरिटी ज्यादा डेवलप होगी, और पोलरिटी ज्यादा डेवलप होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, उसको मेल्ट होने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि तोड़ने के लिए जो बॉन्ड जो बनी हुई है, ये जो बॉन्ड बन रही है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन दैट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं उनके कंपैरिजन में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होने के पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पोलरिटी ज्यादा डेवलप हो रही होगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करा। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में, दिस आर ऑल्सो इंसुलेटर। ये भी क्या होते हैं आपके पास में, इंसुलेटर होते हैं, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। तो आप उस कंडीशन को याद रखो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर हमारे पास में फ्री आयंस हो, जो कि दोनों ही नहीं होते हैं यहाँ पर, और इसी वजह से ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। तो ये था आपके पास में क्या, 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या कि मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड में क्या क्या खास बातें रही होती है और उनके खास प्रॉपर्टी क्या क्या रहे होते हैं, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कीजिएगा, और इसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर हम छोटे छोटे कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी वीडियो ही बनाएं। आप क्या करो कि मतलब ताकि मतलब बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको, मतलब बोल सकते हो कि एक ही वीडियो को काफी लंबा होता है, लगता है कि कब खत्म होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कोशिश करूंगा ये कि मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक है उस छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके हम क्या करें, लेक्चर अपलोड करें, ठीक है। तो इतना नोट कीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्या कि मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है ना, मेटेलिक सॉलिड में क्या क्या खास बातें रही होती है, उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना नोट कीजिएगा।